गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 जनवरी और आज की करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो अरुणा मिलर ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूएस के 50 स्टेट्स हैं ना, और अब 51वां वो भी वॉशिंगटन डीसी को कर दिया गया था। तो ये जो एक स्टेट है मैरीलैंड, यहाँ की पहली इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बनी है, जो कि मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। ठीक है, तो अरुणा मिलर इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड एक्सरसाइज नेम्ड साइक्लोन? साइक्लोन वैसे तो चक्रवातों को बोलते हैं, है ना, लेकिन ये साइक्लोन कौन सा है? ये एक एक्सरसाइज है दो कंट्रीज़ के बीच, और क्योंकि आपने पहले इसका नाम कभी नहीं पढ़ा है इसलिए पहली बार ही कंडक्ट हुई है। इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की गई है, फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज। और किसकी है? इंडियन आर्मी और इजिप्टियन आर्मी के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन 1। कहाँ पर ये हो रही है? राजस्थान में। ठीक है, तो लोकेशन भी याद रखिएगा। अब कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। तो COP27 जो है 2022 नवंबर 2022 में हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में ही। इजिप्ट जो है ये बना है 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब? दिसंबर 2021 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 4th न्यू मेंबर ये इजिप्ट बना था। इसके अलावा इजिप्ट की कैपिटल देखें, कायरो है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अब्दुल फतेह एल सीसी। अब यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। उससे पहले इंडियन आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, और कारगिल विजय दिवस ये होता है 26 जुलाई को। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ देखें तो एक्सरसाइज गाजिंद जो है इंडिया का कजाकिस्तान के बीच होती है, और कहाँ हुई थी? 2022 में उमरोई मेघालय में। हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है, और ये वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस या जिस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच, ये मलेशिया में 2022 में हुई थी। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच उत्तराखंड में हुई थी। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच, ये नेपाल में ही हुई थी। एस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, राजस्थान में 2022 में कंडक्ट की गई थी। धर्मा गार्जियन इंडिया जापान के बीच कर्नाटका में इसको कंडक्ट करवाया गया था। और संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बांग्लादेश में 2022 में कंडक्ट की गई थी। वेयर इज 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज्ड? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन। भोपाल में इसको कंडक्ट किया जाएगा। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती। थीम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मूविंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ये हर साल 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी इसको कंडक्ट करने की, और अभी हर साल ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है। यहाँ बाकी समिट्स देख लेते हैं। SCO समिट उज्बेकिस्तान, 14th ब्रिक्स समिट हुई थी चाइना में, 48th G7 समिट ये कहाँ हुई? जर्मनी में। बिम्स्टेक समिट श्रीलंका में। COP28 समिट UAE में। G20 समिट 2022 की इंडोनेशिया में। G20 समिट इस साल होने वाली है इंडिया में। उसके बाद नाटो समिट स्पेन में हुई थी। क्वाड समिट जापान में हुई थी। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ये हुआ था हुबली कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली वन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जगह मिशन? जगह मिशन के लिए कौन से स्टेट ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ये जीता है? तो ये स्टेट है हमारा ओडिशा, जिसने ये जीता। अब देख लेते हैं 2023 में ओडिशा ने जीता है UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर इट्स 5T इनिशिएटिव जगह मिशन। जगह मिशन एक 5T इनिशिएटिव है। 2019 में जगह मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड रिसीव किया था फॉर इट्स सक्सेस इन प्रोवाइडिंग लैंड सिक्योरिटी फॉर स्लम ड्वेलर्स। तो 2019 में भी इसे मिला था, और 2023 में फिर से इसे चूज़ किया गया वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के लिए। यहाँ जगह मिशन के बारे में देखते हैं। जगह मिशन जो है एक लैंड टिल्टिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जो स्लम ड्वेलर्स की एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया है। जगह मिशन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड टिल्टिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। इसका एम क्या है? टू अपग्रेड ऑल 2919 स्लम्स
ओडिशा में टाइगर रिजर्व की बात करें तो सिमलीपाल और सतकोसिया, ये दो टाइगर रिजर्व हैं। टेम्पल यहाँ पर बहुत सारे हैं जो फेमस हैं, कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, माँ तारिणी, लिंगराज टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, उसके बाद है गुंदीचा टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल। फेस्टिवल्स यहाँ पर ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल्स कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कि नुआखाई, राज पर्व, रथ यात्रा, छऊ और मकर मेला। Who became the president of the United Nations Environment Organization for the second time? UNEP के प्रेसिडेंट कौन बने सेकेंड टाइम? ये हैं इंगर एंडरसन। यहाँ देख लेते हैं, यूएन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है इंगर एंडरसन को फॉर सेकेंड 4 ईयर, ठीक है, अगले 4 सालों के टर्म के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UNEP। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से। अगर UNEP की बात करें तो फॉर्मेशन इसका हुआ था 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। अभी यहाँ पर कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से हैं। यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, US से हैं ये। यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे एजोले, ये फ्रेंच हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। WHO के हेड हैं टेड्रोस एधनोम, ये इथियोपिया के हैं। WTO के हेड हैं नगोजियो कोंजो इवेला, ये नाइजीरिया से हैं। ILO के हेड हैं गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो से हैं। फिर FATF इसके हेड हैं टी राजा कुमार, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स शोर्स? ये जो प्रोग्राम है भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स शोर्स, ये शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। ये इस प्रोग्राम में रिवर्स एंड सी सेंट्रिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सी, रिवर, स्पोर्ट्स, शिप इन फोक कल्चर, इन सभी चीज़ों के बारे में। और साथ में ये हाईलाइट करेगा चैलेंजेस, इश्यूज एंड फ्यूचर गोल्स ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये कौन है इस समय? सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं पोर्ट्स के बारे में इंडिया में। तो इंडिया में अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, कुल 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है भारत की, ये पूरा देखते हैं तो। और भारत का 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल पोटेंशियल वाटरवेज है। भारत के सी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का ट्रेड 95% और वैल्यू के अकॉर्डिंग 65% ट्रेड सी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भारत का होता है। फिर एक पॉइंट आता है कंटेनराइजेशन का। इसमें बोला गया है कि इंडिया में 35% कंटेनराइजेशन होता है, जबकि अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें 62% से 65% तक कंटेनराइजेशन होता है। अब ये क्या होता है? तो ये सिंपल भाषा में समझे तो डिजिटाइजेशन जो है उसी का एक रूप है। उसका यूज़ करके कंटेनर्स में लोडिंग अपलोडिंग ये की जाती है, ठीक है। जैसे कि कुछ स्कैनर लगा दिया, बारकोड लगा दिया, या इस तरह का कुछ भी एक नंबर लगा दिया जिसके ज़रिए कंटेनर्स में लोड करना या उसका अनलोड करना, अपलोड करना, ये सब चीज़ों में आसानी हो। तो इंडिया में 35% तक ही होता है, काफ़ी कम है अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले। इंडिया की अगर बात करें ग्लोबल ट्रेड में तो सी ट्रेड जो भारत का है 2% है। ग्लोबल ट्रेड में भारत का जो शेयर है केवल 2% है। इंडिया की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 44th है। थोड़ी सी और स्टैटिक जी के देख लीजिए। कंट्री विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये कौन है? कनाडा है। इंडियन स्टेट जिनकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे पहला है गुजरात जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है, सेकंड है आंध्र प्रदेश और थर्ड है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कलवरी क्लास सबमरीन कमीशनड बाय इंडियन नेवी? इंडियन नेवी ने कमीशन की है कलवरी क्लास सबमरीन, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वागीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं, ये जो सबमरीन है वागीर जिसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 75 है जो इंडियन नेवी का चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये सबमरीन को बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसके साथ कोलैबोरेशन करके तो MS नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करके भारत में ही ये बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन ऑफ द कलवरी क्लास ये बनाने का इस प्रोजेक्ट में लक्ष्य है। और ये जो बेस्ड होंगी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी पर बेस्ड ये रखी जाएंगी। ये 6 सबमरीन्स हैं, 6 में से 4 हैं जो पूरी तरह से कमीशन हो गई हैं। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला। इसके अलावा अब INS वगीर, इसको भी हमने अभी देखा कि कमीशन कर दिया गया है।
और येट टू बी कमीशन ये कौन सी है, आईएनएस वागशीर, ये लास्ट में बचेगी जिसको फिर से जिसको अब कमीशन किया जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का है और इसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स को बनाया जा रहा है। यहाँ आप देख लेते हैं इंडियन नेवी डे ये कब होता है, 4 दिसंबर को। नेवी के चीफ कौन है, आर हरि कुमार हैं। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है इंडिजिनसली बिल्ट शिप आईएनएस अर्नाला एट द शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ लार्सेन एंड टर्बो इन चेन्नई। ठीक है, चेन्नई की ये कंपनी है लार्सेन एंड टर्बो, इसके द्वारा बनाया गया है और इंडिजिनसली बिल्ट है, इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिप का नाम क्या है, आईएनएस अर्नाला। आईएनएस मॉर्मुगाओ ये हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा गोवा लिबरेशन डे 2022 पर ये कमीशन किया गया था आईएनएस मर्मगांव डे। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो नेवी की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, 7th एडिशन इसका 2022 में कंडक्ट हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था और किसका है, इब्सामार, इसका नाम है इब्सामार। कंडक्ट कहाँ हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में। एक्सरसाइज इब्सामार जो है जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज, इसका 3rd एडिशन हुआ था पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये जो इब्सामार और बोंगो सागर ये दोनों नेवी की एक्सरसाइज हैं। Recently, social worker Prabha Sen passed away. When was she honored with Padma Shri? प्रभा सेन जो हैं इन्हें पद्मश्री से 2022 में बहुत रिसेंटली ही सम्मानित किया गया था। सोशल वर्कर हैं ये, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। प्रभा बेन शाह ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था। अभी यहाँ पर कुछ और हम ये देख लेते हैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है। तो पेले हैं ब्राज़ीलियन फुटबॉलर, शरद यादव हैं पॉलिटिशियन, मुलायम सिंह यादव इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी पॉलिटिशियन हैं और 3 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन है, राकेश झुनझुनवाला वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, भजन सोपोरी ये संतूर वादक हैं और पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं। शिंजो आबे फॉर्मर जापान के पीएम, मिखाइल गोर्बाचेव फॉर्मर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ ब्रिटेन और एंड्रू साइमंड्स ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसकंटिन्यूड द पढ़ो प्रदेश स्कीम, ये वाली स्कीम को डिसकंटिन्यू किया है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। तो ये जो स्कीम थी पढ़ो प्रदेश स्कीम बेसिकली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए बाहर जाकर किसी और देश में जाकर विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। 2006 में ये स्कीम की शुरुआत हुई थी। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है, स्मृति ईरानी है और इनके द्वारा ये डिसकंटिन्यू इस स्कीम को कर दिया गया है। यहाँ और स्कीम्स देख लेते हैं। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की है। स्माइल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। नमस्ते स्कीम भी इसी मिनिस्ट्री की है। उसके बाद निपुण भारत प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। और पीएम श्री योजना, पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसके तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट अलाउज मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे कि केरला ही ऐसा पहला राज्य है हमारा जो जितने भी इस तरह के डेवलपमेंट कंट्री में देखने को मिलते हैं शुरुआत केरला से ही देखी जाती है। तो केरला है ऑफ कोर्स। मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव्स ये ग्रांट कर दी गई है टू ऑल वुमेन स्टूडेंट्स इन ऑल इंस्टीट्यूशंस अंडर द स्टेट। ये ऑफ कोर्स कंट्री का पहला इस तरह का इनिशिएटिव है और इसके पहले कोचीन यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा इस तरह की लीव ग्रांट की गई थी। लेकिन अभी राज्य के स्तर पर बात करें तो केरला है ऐसा पहला राज्य। अभी यहाँ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। कंट्री का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोल्लम केरला का है। केरला जो बना है कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है। धर्मदम ये फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारत की। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में इनॉग्रेट किया गया है। केरला की 2 सिटीज़ नीलांबूर एंड थ्रिसूर ये बनी है इंडिया की फर्स्ट टू जॉइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। केरला के बारे में स्टैटिक जीके देखें तो केरला की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, सीएम है पिनराई विजयन। नेशनल पार्क यहाँ पर हैं अनामुडी 16, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन, उसके बाद है पम्बदुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। 2 फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पर, सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी, और कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के क्लासिकल डांस हैं। भार ओएस
इंडियाज इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भार ओएस, इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, और ये डेवलप किया गया आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ इसने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये सॉफ्टवेयर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट में भी इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके ज़रिए ट्रस्टेड ऐप्स तक एक्सेस की जा सकती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ एंड ऑल, उसी तरह से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और वो भारत का इंडिजिनस बनाया गया है जिसका नाम है भार ओएस। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया गया है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ईशान किशन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत या फिर सूर्य कुमार यादव। इसका सही आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।